हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप लोगों को लग रहा होगा मैं 2 दिन से कहाँ था, तो भाई मैं 2 दिन से ट्रैवलिंग मोड में था। #ट्रैवलर मेरा चल रहा था, क्योंकि आपको पता है मैंने आगरा से रिव्यू किया था। उसके बाद हम लोग जब आगरा गए तो हम सोचे भाई आगरा गए तो वृंदावन क्यों ना जाएं, और वृंदावन में अपना गुरु स्थान भी है, तो अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन करने भी हम लोग चले गए थे। तो आज मैं मॉर्निंग में ही फुल नाइट ट्रैवल करने के बाद पहुंचा हूं, फिर उसके बाद सोना वोना थोड़ा चलता रहा। तो कुल मिला के आज बात यह है कि अब दोबारा से बिल्कुल पटड़ी चली आएगी। पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कल अपना सेकंड फेज चल रहा है, ठीक है। कल से अपना सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है और अपने फिर से रिव्यू करेंगे, ठीक है। उधर जाएंगे, फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू करेंगे और उसके बाद फाइनली जो पूरे दिन का रिव्यू होता है उसको रिव्यू को देखेंगे। बट आप यदि कल एग्जाम देने जा रहे हैं, और जो आपको पता है कि लोग स्टूडियो में बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं, पर आपने देखा होगा मैं ग्राउंड पे उतरा हूँ, ठीक। ग्राउंड पे उतरने का मतलब है कि एग्जाम सेंटर से बाहर बच्चा जैसा एग्जाम देके निकल रहा है, उससे उसके थॉट्स, उसका एक्सपीरियंस एग्जाम को लेकर, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें भी देख रहे होंगे। तो उस आधार पर जो भी जिनका भी आने वाले फेजेस में एग्जाम है, चाहे सेकंड फेज में हो जो कल से स्टार्ट हो रहा है, या थर्ड फेज है जो आपका आई थिंक 27 से स्टार्ट हो रहा है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा स्मरण शक्ति ऐसी हो रही थकान के कारण। तो अभी आपको किस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है, कल पेपर है, परसों पेपर है, तो इन बातों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए। पहली बात तो क्या है, मैथ्स जो है, मैथ्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। देखो, सबसे पहले तो सब बच्चे बोल रहे हैं कि वो जीत जाएगा जो टाइम मैनेज कर लेगा, वो जीत जाएगा जो टाइम मैनेज कर लेगा। और टाइम मैनेज करने के लिए मैंने सब चीज़ें बताई थी। आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो, यदि आपका टाइम मैनेज नहीं होगा एग्जाम में बैठ के तो दिक्कत हो जाएगी। और पेपर ना हार्ड है ना इजी है, ठीक है। बिल्कुल जैसा पेपर होना चाहिए वैसा ही है। मॉडरेट पेपर के आसपास चल रहा है। जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है उसको इजी लगेगा, और जिसकी तैयारी ठीक ठाक है उसको मॉडरेट लगेगा, और जिसकी तैयारी है ही नहीं उसको तो बस भगवान जाने उसका क्या होना है, तो उसको तो टफ ही एग्जाम लगना है, उसको शिफ्ट उसकी हार्ड ही लगनी है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप टाइम मैनेजमेंट करें। जैसा मैंने बताया था, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको हिंदी और जीएस को खत्म कर लेना है। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जो हिंदी वाला सेक्शन है उसमें ही हिंदी आ रही है, बाकी क्वेश्चन मिक्सअप आ रहे हैं, ठीक है। मिक्सअप का मतलब क्या है कि मैथ वाले में कभी जीएस का प्रश्न आ जाता है, जीएस वाले में कभी मैथ्स का प्रश्न है। इस तरह से मतलब बच्चों ने बताया, और मेरे साथ में भी जो गए थे साथी हमारे, उन्होंने भी यही चीजें बताई कि एक फ्लो नहीं बनने दे रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना जो आपका जीएस वाला सेक्शन है और अपना आपका हिंदी वाला सेक्शन है उसको आपको कर लेना है। आप देखो, पहले टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ, ये वीडियो ध्यान से आप लोग देख लो। उसके बाद आप सीधे रीजनिंग पे चले जाइए, ठीक है। उसके बाद सीधे रीजनिंग पे चले जाइए और देन आप मैथ्स पे जाइए। अब या इनमें आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको पहले कर लो या इसको पहले कर लो, उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। पर आपको क्या काम करना है, जीएस और हिंदी, उसके बाद रीजनिंग या मैथ में से आप कोई भी कर लीजिए। तो टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। जिसका टाइम मैनेज हो जाएगा उसका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब मैं पर्टिकुलरली बताता हूं कि किस चीज में आप एक बार क्या क्या देख लो। तो सबसे पहले तो जीएस में है, सबसे पहले जीएस में है। अब वो लोग पता नहीं अब कहां चले गए हैं जो आपको बोल रहे थे कि मूल विधि नहीं आएगा। देखो 2017 में एक्चुअली में क्या हुआ था, 2017 में आपका जो पेपर था वो टीसीएस कंपनी ने जाने कैसे बना दिया, आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया उसको। पर आपका 1/3 जो हिस्सा है, या 1/3 से भी ज्यादा जो हिस्सा है, वो आपका मूल विधि से है। जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो जीएस सेक्शन आपको 2 जगह दिखाई दे रहा है, 24 क्वेश्चंस में और 16 क्वेश्चन में। 16 क्वेश्चन में आपका सब मिक्सअप है, जबकि 24 क्वेश्चन में आपका मूल विधि और संविधान है। यदि आप मूल विधि और संविधान भी अच्छे से करके जाएंगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और मैंने यही चीज बोली हमेशा से, मैंने हमेशा से यही चीज बोली कि भाई मूल विधि और संविधान पे अच्छे से फोकस करो, उससे ही काम चल जाएगा। अगर आप 24 क्वेश्चन में 20 भी करके आओगे तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अभी मूल विधि में क्या है भाई, आईपीसी की इंपॉर्टेंट धाराएं पढ़ लेना। मैंने सब वीडियोस डाल रखी हैं, एक बार जाके चैनल को गो थ्रू कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहा हूं। कल परसों जब हम लोग आगरा थे, बहुत प्यारे प्यारे दोस्त मिलने भी आए, मिले भी। उनमें से कुछ लोगों के नाम मुझे याद भी हैं, कुछ लोगों के नाम याद नहीं है। एक मित्र हैं, बहुत बड़े अच्छे थे वो, पर्सनली मतलब अपना टाइम मतलब लगा के उन्होंने 3-4 बार ढूंढा। अंकुश गोस्वामी जी हैं, और उनकी वीडियो भी मैं डालूंगा अभी थोड़ा 1-2 दिन में, क्योंकि अभी मेरे पास वो वीडियो है नहीं, वो दूसरे फ़ोन में बनाई गई थी। तो अंकुश गोस्वामी जी ने बहुत प्रेम किया, और भी 1-2 मित्र आए थे, राम कुमार जी आए थे आसपास के गांव से ही, मतलब कुछ लोग आए थे, एक शर्मा जी आए थे। तो उन सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद कि इतना प्रेम किया
तो सब लोग आए तो सब लोगों ने बताया कि सर आपका पढ़ाया हुआ मिल रहा है, ठीक है। और तो मिलेगा ही क्यों, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई गई हैं। तो आईपीसी जरूर करके जाना, सीआरपीसी जरूर करके जाना, ठीक है। अब देखो क्या चीज हो रही है, ऐसा संभव नहीं है कि आईपीसी से डायरेक्ट धाराएं पूछ रहा हो, वो केसेस देख के भी पूछ रहा है, इनडायरेक्टली पूछ रहा है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। सीआरपीसी की धाराएं पूछ रहा है, फैक्ट दे के धाराएं पूछ रहा है, ठीक है। 125 पूछी गई थी और एक भैया बोल रहे थे कि आपने 125 नहीं कराई। भाई मैंने हर चीज करा रखी है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, और एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एक्ट के सनों से, कि भाई कौन से सन में हुआ। उसके बाद भाई मोटरयान अधिनियम जो है, मोटरयान अधिनियम है, उससे क्वेश्चन जरूर बन रहा है कि हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना, ओवरलोडिंग पर जुर्माना, सब मैंने 20-22 मिनट की वीडियो में बहुत अच्छे से करा रखा है। भाई दहेज प्रतिषेध बहुत पूछ रहा है, ठीक है। दहेज प्रतिषेध में देख रहा हूं फर्स्ट शिफ्ट में दहेज प्रतिषेध से क्वेश्चन जरूर मिले, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे और भी ज्यादा क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, ठीक है। एक कोई सी शिफ्ट थी उसमें बोला कि एक्ट से 10-12 क्वेश्चन पूछ लिए गए, कोई शिफ्ट थी उसमें आईपीसी और सीआरपीसी से डायरेक्ट 7 से 8 प्रश्न पूछ लिए गए, तो ये तो स्वाभाविक है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी पॉलिटी से रिलेटेड, है ना। पॉलिटी से रिलेटेड, पॉलिटी में एक्चुअली में क्या है, पॉलिटी में सबसे पहले तो आपको मुख्य अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मुख्य आपको अनुच्छेद याद होना चाहिए, और मैंने टॉपिक बताए, देखो मूलाधिकारों से, डीपीएसपी से, मौलिक कर्तव्यों से, हर शिफ्ट में 2-2, 3-3 प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी इन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है। मैंने 15 टॉपिक की एक इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट को आप देख लीजिए। साथ में एक टॉपिक और जोड़ देता हूं भाई, जो आपकी संघ सूची, राज्य सूची और आपकी संवर्ती सूची है, इन सूचियों से जरूर प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें कितने विषय हैं, या फलाना विषय कौन सी सूची से संबंधित है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहो तो एक बार मोटा थोड़ा देख लो, नहीं तो आप इजीली कर भी दोगे। बाकी जो ये 16 क्वेश्चन है ना, करंट अफेयर से मुश्किल से ही कोई क्वेश्चन मिल रहा है, पर फिर भी आपको ये चीजें पढ़ के जानी है, क्योंकि ये नहीं पता कि कहाँ से क्या चीज पूछ ले, ठीक है। ये आपको करके जाना है। हिंदी के बारे में आपको बताता हूँ मैं, हिंदी के बारे में आपको समझाता हूँ मैं, पर उससे पहले मैं आपको मैथ्स और उसके बारे में बता देता हूँ। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि जो पेपर रहने वाला है वो फर्स्ट फेज के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। टफनेस लेवल कुछ खास बढ़ने वाला नहीं है, बाकी कल रिव्यू करेंगे तो पता लग जाएगा, यही लेवल वो रखेगा। अब एक्चुअली में क्या हो रहा है, मैथ्स जो है सब बोल रहे हैं कि भाई वो कैलकुलेटिव है, ठीक है। मैथ्स जो है वो कैलकुलेटिव है। मैंने बहुत दिन पहले से मैं सब चीजें बोल रहा था कि भाई अपने कम से कम 30 तक पहाड़ याद कर लो, 32 तक वर्ग याद कर लो, 20 तक घन याद कर लो, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। तो कैलकुलेशन कितने भी हार्ड हो तो आप इजीली कर सकते हो। तो कैलकुलेटिव में बच्चे बोल रहे हैं कि जो आपके 25-26 प्रश्न है वो साधारण है, तो रीजनिंग के भी क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं। तो अगर हम माने कि 40 के 40 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आ जाएं, तो उसमें 30 से लेके 32 प्रश्न जो हैं वो साधारण हैं, और उसके बाद 7 से 8 प्रश्न आपके कैलकुलेटिव हैं। आपको बस मैनेज करके चलना है, धैर्य के साथ काम करना है, तो आपका काम हो जाएगा। रीजनिंग में भी कोई मतलब अलग सी चीजें दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन जुड़ा था, इसको आपको ध्यान रखना है। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन जुड़ा था, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब तक अगर इनपुट आउटपुट नहीं पूछा गया है तो आगे भी नहीं पूछा जाएगा। आपको बिल्कुल तैयार रहना है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चे तैयार करके आए होंगे, तो हो सकता है वो एग्जाम में दे दे, चाहे वो आउट ऑफ सिलेबस हो। अब हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में भाई साहित्य, ठीक है, और साहित्य के लिए सबसे मूल विधि, संविधान और हिंदी साहित्य के लिए सबसे ज्यादा राम जी की पाठशाला का धन्यवाद दिया जा रहा है। ये सब आप ही का प्यार है, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि हम पढ़ के जा रहे हैं, आपके चैनल पर पहली बार आए हैं और हमने आपकी वीडियोस देखी और उनमें 3-4 प्रश्न हमको टकरा गए। अब किसी के 4 प्रश्न हो गए तो देखो 10 नंबर का जंप एकदम से मार गया है। तो हिंदी साहित्य को आपको जरूर पढ़ के जाना है। हिंदी साहित्य में अगर आप अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर आपका थोड़ा फेज दूर है ना, 3rd फेज में है, तो आप 23 जो वीडियोस हैं साहित्य की वो देख सकते हैं। यदि इनको नहीं देखना चाहते तो 6 वीडियोस मैंने बना रखी हैं, एमसीक्यूज की, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं इसमें से, तो ये 6 वीडियो की सीरीज आप जरूर देख लें, ठीक है। अब आपको चैनल पे जाना पड़ेगा, मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड भी करनी है, तो ये सब चीजें देख लें। और भाई आपके अलंकार से एक प्रश्न जरूर बन रहा है, ठीक है, आपके छंद से एक प्रश्न जरूर बन रहा है, आपके रस से एक प्रश्न जरूर बन रहा है, आपके काल से एक प्रश्न जरूर आ रहा है, आपके पर्यायवाची, समानार्थी, इनसे कुल मिला के जो शब्दावली है
जो शब्दावली है उससे आपके लगभग 8 से 10 प्रश्न हर उसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक प्रश्न है, एक प्रश्न है, एक प्रश्न है, और कई बार तो 1 से 2 भी हो जा रहा है। तो ये हो गया आपका कारक से प्रश्न पूछ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, वो प्रकारों से प्रश्न पूछ रहा है। कारक के प्रकार कितने हैं, वाच्य के प्रकार कितने हैं, और प्रत्यय के प्रकार कितने हैं, इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। क्रिया के प्रकार पूछ सकता है, सकर्मक अकर्मक क्रियाएं, तो कुल मिला के पूरा का पूरा चीजें पूछ रहा है। गद्यांश जो पूछ रहा है वो बहुत ही साधारण है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। आपको अच्छे से जाना है, धैर्य के साथ पढ़ के जाना है, धैर्य के साथ काम करना है, और कल पेपर बहुत अच्छा रहेगा। और आप में से जो भी लोग मुजफ्फरनगर आए हुए हैं, फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी 11 बजे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। कल पेपर उम्मीद करता हूँ ऐसा ही मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।